देखो मैंने आपको समझाया है, ये लिखा हुआ ना एफोस्ट्रोफी एस कॉमा एस एफोस्ट्रोफी एस कॉमा पर की तरफ, इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ यानी कि का की के, ठीक है। इसके हमने मीनिंग लिखा, आपको समझाया है। अब सेंटेंस देखो आप कैसे, जो आपने मिस्टेक करी आपके क्लियर हो जाएगी। देखो द बीक ऑफ पैरेट, बीक कहते हैं चोंच को, ऑफ होता है काकी के, पैरेट यानी कि एक बर्ड है तोता, यानी कि तोते की चोंच, क्या तोते की चोंच। अब यहाँ लिखा मैंने द पैरेट्स बीक, ये एफोस्ट्रोफी एस कॉमा ऊपर की तरफ, पैरेट के बाद एक तोता है ना, उसके बाद ये एस लगाया कॉमा करके ऊपर, इससे हम बोलते हैं एफोस्ट्रोफी एस। तो द पैरेट्स बीक, ये सेम मीनिंग है दोनों का, एक है तो क्या लगाया इज। तो द बीक ऑफ पैरेट इज रेड या द पैरेट्स बीक इज रेड, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि तोते की चोंच लाल है। समझ में आया आपको? जब मिस्टेक करें क्लियर हो जाएगी इस तरीके से। देखो अब आगे देखो, दिस यानी कि ये, दिस जग्स वाटर यानी कि इस जग का पानी, इस जग का, ये दिस का मतलब यहाँ पर रहेगा इस जग का, जग का मतलब जग में यहाँ पर ये एफोस्ट्रोफी जो ऐसे लगा हुआ है, इस जग का पानी क्या है, इज कॉन्टामिनेटेड यानी कि गंदा है। क्या है? गंदा है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस जग्स वाटर को लिख सकते हैं आप द वाटर ऑफ दिस जग, ये सेम है, द वाटर ऑफ दिस जग यानी इस जग का पानी, या फिर लिखते हैं दिस जग्स वाटर, बाकी सेम है, इज कॉन्टामिनेटेड। अब देखिए यहाँ सेंटेंस में आपको समझाया, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, एक बच्चा चाइल्ड नीचे लिख रखा है यहाँ पे, द चिल्ड्रंस, ये एफोस्ट्रोफी एस लगाया, ये ऊपर कॉमा करके ऐसे लगाते हैं, इससे क्या बोलते हैं एफोस्ट्रोफी, इसका मतलब है का की के। फिर समझा रहा आपको, द चिल्ड्रंस ड्रेसेस यानी कि बच्चों का लिबास, बच्चों का जो कपड़े पहन रखे हैं, आर, ठीक है, बच्चों के लिबास यानी कि बहुत सारे हैं ना, तो आर के आ गया, बहुत सारे हैं, का की के तीन मीनिंग है इसके। ड्रेसेस आर डर्टी यानी कि बच्चों के लिबास क्या है, गंदे हैं, खराब नहीं गंदे हैं। अब इसको आप यूं लिख सकते हैं, द ड्रेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डर्टी, एक बच्चा है, द चाइल्ड्स ड्रेस, बच्चे का लिबास, बच्चे का इज डर्टी, गंदा है, या द ड्रेस ऑफ चाइल्ड इज डर्टी। तो ये द चाइल्ड्स ड्रेस, द ड्रेस ऑफ चाइल्ड, ये एक ही बात है। ये जो एफोस्ट्रोफी एस है ना, ये देखो, ये एफोस्ट्रोफी एस, ये इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने बराबर इसके ऑफ, तीन मीनिंग है इसके, का की के, क्या का की के। जैसे आप मिसाल के तौर पर चाबी है, जैसे आपने कहा इस कमरे की चाबी, क्या इस कमरे की, तो दिस रूम्स, रूम के बाद एफोस्ट्रोफी लगा के की लगाओगे, के ई वाई की चाबी, इस रूम की चाबी, की हो गया, ठीक है। इस तरीके से द की ऑफ दिस रूम या की ऑफ दिस रूम, इस कमरे की चाबी, तो ऑफ का मतलब का की होता है, वो एफोस्ट्रोफी एस का काम करता है। ये मिसाल आपको देकर समझाई मैंने, अब सेंटेंस की प्रैक्टिस करिएगा, जो ऊपर आपने मिस्टेक करिए वो क्लियर हो जाएगा आपके, समझ में आ गया। अब आप बना के लाइएगा इसको, ओके।